नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष से हमारा पाठ्यक्रम से परिभाषा, जिसके अंतर्गत कि हम इकाई 2 भाषाई विकास की बात कर रहे थे। आज बात करेंगे हम लोग भाषा, मन एवं मस्तिष्क। भाषा का जो विकास के क्रम में हम मन और मस्तिष्क को देखेंगे कि किस प्रकार मन और मस्तिष्क के आधार पर हम भाषा का विकास, विद्यार्थी का या बालक का भाषा का विकास किस प्रकार होता है। तो सामान्य रूप से भाषा मन एवं मस्तिष्क का संबंध, मन एवं मस्तिष्क का संबंध घनिष्ठ रूप में है। सामान्य रूप से भाषा मन एवं मस्तिष्क का संबंध घनिष्ठ रूप से है। भाषाई विकास में मन एवं मस्तिष्क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ मन एवं मस्तिष्क की विचार एवं अर्थ को स्पष्ट करना आवश्यक है। अंग्रेजी शब्द माइंड का अर्थ स्मरण शक्ति, विचार, मत, लक्ष्य एवं मन है। जबकि ब्रेन का अर्थ मस्तिष्क बुद्धि केंद्र तथा बुद्धि केंद्र से होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मन को तो माइंड कहा गया है और जो ब्रेन है उसे मस्तिष्क बताया गया है। इन दोनों की व्यापकता पर विचार किया जाए तो मन के कार्य करने की क्रिया में मस्तिष्क का योगदान होता है। मन में केवल विचारों को गढ़ा जा सकता है, लेकिन मस्तिष्क है उस पर क्या डिसीजन लेना है वो कार्य मस्तिष्क ही करता है। मन का क्षेत्र व्यापक होता है। मन के आधार पर ही मस्तिष्क कार्य करता है। जब हमारा मन गलत कार्यों के
गलत कार्यों की ओर प्रवृत्त गलत कार्य की ओर प्रवृत्त होता है तो गलत कार्य की ओर प्रवृत्त होता है तो मस्तिष्क का कार्य भी मस्तिष्क का कार्य भी उस दिशा में होता है। ठीक है, मतलब कि जो मस्तिष्क और मन है वो दोनों कार्य एक साथ ही करते हैं। मन जब अपने विचारों को गढ़ना प्रारंभ करता है वो व्यापक रूप में होते हैं, और मस्तिष्क है उनको डिसीजन लेने का कार्य करता है। इसके अलावा अर्थात विचारों का स्तर गलत होता है। जब हम गलत विचार अपने मन में लाते हैं और मस्तिष्क उन्हीं विचारों को लेते हुए आगे बढ़ता है, प्रवृत्त होता है, तो हमारा जो विचारों का स्तर है वो क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। इसके विपरीत दिशा में जब हमारा मन सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त होता है तो हमारा मस्तिष्क भी सन्मार्ग संबंधी विचारों को प्रकट करता है। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। मन एवं मस्तिष्क की भाषा के विकास एवं अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, अब हम ये बात करें कि भाषा का मन और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दिखती बात है, जब हम भाषा का ज्ञान अर्जन करना चाह रहे हैं, भाषा को अर्जित करना चाह रहे हैं, हमने यही बात की थी भाषा के अर्जन की विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार बालक में भाषाई विकास होता है। ठीक है, अब अगर मन और मस्तिष्क दोनों ही कार्य नहीं करेंगे तो क्या बालक में भाषा का विकास संभव है? तो बालक में भाषा का विकास संभव नहीं होगा, क्योंकि बालक के अंदर जब तक ये विचार नहीं होंगे कि मैं भी किसी व्यक्ति के समक्ष, जैसे अध्यापक है, अध्यापक बालकों को आदर्श है कि अध्यापक जिस प्रकार व्यक्त कर रहा है अपने विचारों को, तो बालक भी ये चाहते हैं कि हम भी टीचर के समान अपने विचारों भावों को व्यक्त करें। तो मन में ये विचार लाने होंगे और मस्तिष्क को उन विचारों को किस प्रकार व्यक्त करना है ये कार्य करना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि गलत संगत के आधार पर गलत अभिव्यक्ति भी करना, भाषाई विकास है वो गलत भी हो जाता है बालकों के अंतर्गत, क्योंकि मन में उस प्रकार के विचार आते हैं और बालक उन विचारों को बहुत विस्तृत रूप से अपने मन के अंतर्गत गढ़ लेते हैं, और जो मस्तिष्क है वो उन्हीं विचारों के आधार पर आगे बढ़ जाता है। इसी कारण दोस्तों मन और मस्तिष्क है उसका कार्य भाषा के विकास के अंतर्गत बहुत ही माना गया है। इसीलिए तो कहा गया है कि जैसे कि जिस स्तर का बालक है उसका उसी के अकॉर्डिंग उसके जो मन मस्तिष्क का जो कार्य करेगा, उसका आईक्यू लेवल जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार उसके अंतर्गत शब्दों का विकास भी होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मन एवं मस्तिष्क जो है वो भाषाई विकास के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दोनों का ही बहुत ही घनिष्ठ संबंध माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज भाषा का मन और मस्तिष्क से संबंध देखा है। इसी को आप अपने उत्तर पुस्तिका में होमवर्क के रूप में लिखेंगे। गृह कार्य प्रश्न लिखें, भाषा
मन एवं मस्तिष्क के बारे में समझाइए। ठीक है, जो जानकारी मैंने आपको अभी बताई है उसी को आपको अपने इस आंसर के रूप में लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर जाएं। बाहर जाते हुए 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।